मेहता का उल्टा चश्मा। बस कर चलो जय श्रीनाथ जी। चलो टाबराओ। हाँ बाय। मम्मी फोन। जिंदगी में खुश रहने के लिए पैसों की नहीं आनंद की जरूरत होती है, इसलिए मन को खुश रखो, पैसों के पीछे मत भागो। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे वाह, अच्छा तुम आ गई जेठालाल। क्यों, तुम मेरी राह देख रहे थे? हाँ। ले, तू मेरी क्यों राह देख रहा था भाई? सुविचार के लिए। अरे भिड़े, ऐसे अचानक पूछेगा तो यार कहाँ से बता पाऊंगा। रुक 2 मिनट जरा सोच के बताता हूँ। अरे पूछ नहीं रहा हूँ, मैंने जो सुविचार लिखा है वो पढ़ो। तो अच्छा, तेरा सुविचार पढ़वाने के लिए मेरी राह देख रहा था? हाँ, आज का सुविचार मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए लिखा है। थैंक यू भिड़े। तूने तो आज मेरा दिन बना दिया। मेहता साहब, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भिड़े के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाऊंगा। जेठालाल, पहली बात तो प्रेरणा स्रोत नहीं, प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत्र। स्तोत्र नहीं, स्रोत। तुम सुविचार पढ़ो ना, आओ। आओ। पढ़ो। जिंदगी में खुश रहने के लिए पैसों की नहीं आनंद की जरूरत होती है। वाह। इसलिए मन को खुश रखो, पैसों के पीछे मत भागो। ये तूने खास मेरे लिए लिखा है? हाँ। मतलब तू ये कहना चाहता है कि मैं पैसों के पीछे भागता हूँ? जाहिर सी बात है, तुम व्यापारी हो ना जेठालाल, तो तुम्हारा काम ही है, तुम तो पैसों के पीछे भागोगी। तो तुम पैसों के पीछे नहीं भागते हो? अच्छी बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर आइंदा मेंटेनेंस का चेक के लिए मेरे पास मत आना। चलिए मेहता साहब। ओ क्या चलिए, मैं मेंटेनेंस का चेक सोसाइटी के लिए मांगता हूँ, अपने लिए नहीं। सोसाइटी के कुछ खर्चे होते हैं जिसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, उसी के लिए मांगता हूँ। तो तू ये जो बच्चों के ट्यूशन लेता है, भाग भाग के अचार पापड़ की डिलीवरी करता है, वो किस लिए करता है? पैसों के लिए नहीं करता है। और मान ले इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे तो अपने कुर्ते की जेब में लेके ऐसे शखारम पे जा रहा है, और उसमें से 2-3 500 की नोट उड़ गई, तो तू पैसों के पीछे भागेगा नहीं? ऐसे कहेगा कि अरे उठने दो, पैसे उठने दो भाई, पैसों से ज्यादा आनंद जरूरी है। अरे बाबा, बात ना तसं नहीं है। मग कसा है? पैसों की जरूरत तो होती है ना जेठालाल, आगे जाके मुझे सोनू की शादी करानी है। बस तो ऐसे ही सबके अपने अपने खर्चे होते हैं, तो खर्चा पूरा करने के लिए लोग मेहनत करते हैं, तब जाके पैसे मिलते हैं। ऐसे घर पे बैठे रहने से कोई आके पैसे थोड़ी दे जाने वाले है। पैसे कमाने के लिए भागदौड़ तो करनी पड़ती है ना। बिल्कुल सही कहा जेठा भाई साहब ने, है ना? हाँ। ये देखो भिड़े ने क्या सुविचार लिखा है। ये लिखा है, जिंदगी में खुश रहने के लिए पैसों की नहीं आनंद की जरूरत होती है, इसलिए मन को खुश रखो और पैसों के पीछे मत भागो। देखो यो क्या लिख दिया भिड़े भाई साहब ने। हम पैसों के पीछे थोड़ी ना भागते, हाँ हम तो बस अपना काम करते हैं। जिम्मेदारी कितनी होती है अपने सिर पे, वो जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए काम तो करना पड़ता है, पैसे तो कमाने पड़ते हैं। और पैसे ही नहीं होगे तो खुश कैसे रहोगे भिड़े भाई साहब? और नहीं तो क्या। अरे मेहता साहब, आप कब से खड़े खड़े सुन रहे हैं, आप भी तो कुछ बोलिए। भाई बात बिल्कुल सही है, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती है। तो बराबर है मेहता साहब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, पैसों से ज्यादा खुशी जरूरी है। ये बात भी बिल्कुल सही है, और खुशी के लिए संतोष जरूरी है। हाँ, इसलिए तुम ये सुविचार थोड़ा सा बदल दो और लिखो कि जिंदगी में खुश रहने के लिए संतोष जरूरी है। वाह वाह मेहता साहब, वाह, ये हुई ना बात। जिंदगी में खुश रहने के लिए संतोष की जरूरत है। संतोष? भाई कौन है ये संतोष?
तो सबकी जिंदगियों में खुशियां बांट रहा है। मेरी जिंदगी में संतोष नाम का तो कोई दोस्त भी नहीं है, फिर भी मैं तो बहुत खुश हूँ। काहीतरी वेगळंच। अरे सोनी भाई साहब, यो किसी संतोष नाम के इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, यो तो मन के संतोष सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। अरे रतन भरा, मैं तो मखौल कर रहा सी, माहौल बना रहा सी। भाई जिंदगी में सुबह सुबह हंसना बहुत जरूरी होता है। अगर दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से हो ना, तो दिन जो है वो खुशियों से भरा होता है। वो भी है। हाँ हाँ, चौक की बात की है सोनी भाई साहब ने। बिल्कुल सही कहा सोडी। और खुशियां होंगी तो हर दिन त्योहार होगा। और त्योहार से याद आया, वो पिड़ो, वो इस बार नवरात्रि उत्सव में जम के गरबा डांडिया खेलना है। हाँ भिड़े भाई साहब, हमारे टावर भी बहुत एक्साइटेड है। हाँ भाई, उत्साहित तो हम भी हैं, लेकिन जेठालाल हम जरा चले। वो क्या है ना, मेरे 2 सर वाले बॉस का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं लेट पहुंचा और गुस्से में उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो पैसे तो दूर, संतोष भी नहीं मिलेगा, और खुशी वो तो दूर दूर तक नहीं मिलेगी। चलिए चलिए चलिए। हाँ, मैंने भी दुकान जाना है। और तो चलो यारो, और तुम लोगों को मैं अपने बब्बर शहर में छोड़ देता हूँ। चलो भाई चलो, ये वीडियो की वजह से आज सबको लेट हो गया। मेरी वजह से? वो कैसे? चल साथ में चल, रास्ते में जाते जाते समझाता हूँ। चल अरे जाना जेठालाल बाबा, तू पहिला सुविचार बदल। आणि माहिती आहे ना काय लिहायचं आहे ते? अभी तुम्हें लेट नहीं हो रहा है जाने अरे के भाई, लिए? हो रहा है, चलो चलो चलो। चलो भिड़े भाई साहब। हाँ चलो। संतोष की जरूरत है। नट्टू काका, आज मैं सेठ जी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सेम ईयर बागा बॉय, सेठ जी आते ही खुश हो जाएंगे। और जब उन्हें पता चलेगा कि हमने क्या सोचा है, तो शाबाशी देंगे। वाह, जा जल्दी से बैनर लगा। आय आय सर। नट्टू काका, 1 मिनट आएंगे प्लीज? हाँ हाँ, नट्टू काका, ये बैनर यहाँ लगाऊं कि उधर लगाऊं? एक काम कर, यहाँ लगा। सेठ जी यहाँ से आएंगे तो तुरंत उनको दिखेगा। हाँ, यस बराबर है नट्टू काका, यहाँ लगा देता हूँ। आगा, सेठ जी आ गए, जल्दी कर। चलिए चल, चल। चलिए जल्दी चलिए। आ गए। चलिए। लूट लो, लूट लो, लूट लो। जबरदस्त मौका है। गुड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में आओ और लूट लो। ये क्या नट्टू काका, हमने तो सोचा था कि इंजन खुशी के मारे सीटी मारेगा, लेकिन ये गुस्से का धुआं क्यों छोड़ रहा है? क्या है ये? बैनर। क्यों, पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया? अरे इसमें पसंद आने जैसा है क्या? फोटो अच्छी नहीं लगी होगी। क्या हुआ सेठ जी, आपकी फोटो तो अच्छी है। फोटो तो अच्छी है, तो फिर इसमें नहीं पसंद आने जैसा क्या है? बताता हूं। देखो, ये क्या लिखा है? लूट लो, लूट लो, लूट लो। जबरदस्त मौका है। गुड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में आइए और लूट लो। दुकान के बाहर ये बैनर रख के लुटेरों को खुलेआम आमंत्रण दे रहे हो। आओ, हमारी दुकान को लूट लो। बागा, व्हाट इज दिस? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो गया नट्टू काका? अरे एक दूसरे को क्या पूछ रहे हो? कौन गया था बैनर बनवाने? ओह, समझा। फिर
फिर से बावरी को बैनर बनवाने भेज दिया था? नहीं 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 सेठ जी, बैनर बनवाने में खुद गया था और मैंने उससे साफ साफ कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जीएसटी कम हो गया है, इसलिए हमें बैनर बनवाना है। और साथ में ये भी कहा था कि लूट लो आनंद लूट लो, ऐसा लिखे। लेकिन वो डफोड़ आनंद लिखना ही भूल गया। ये बैनर बनाने वाले का नाम ही आनंद है ना? इसमें हंसने जैसा क्या है? हंसने जैसा क्या है? नहीं, वो आनंद लिखना ही भूल गया। सॉरी सेठ जी, क्या सोचा था और क्या हो गया। क्या सोचा था? नहीं, हमने सोचा था आप आएंगे, बैनर देखेंगे, खुश होंगे, हमें शाबाशी देंगे और कहेंगे वाह बाघा वाह, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जीएसटी कम हो गया तो ये बैनर लगाने का क्या मस्त आइडिया सोचा है। लेकिन उस आनंद ने मेरा सारा स्वानंद किरकिरे कर दिया। है? मतलब सारा आनंद किरकिरा कर दिया। सॉरी सेठ जी। नहीं, विचार अच्छा है। तो बात नहीं, अभी एक नया बैनर बनवा ले, लेकिन इस बार तू खुद उसके सर पे खड़े रह के बनवाना, ताकि ऐसी कोई गड़बड़ ना हो। जी सेठ जी। अरे एक मिनट रुक। बोलिए। देख, अभी बैनर बनवाने मत जा। क्यों? अब त्योहार आ रहे हैं ना, तो कोई अच्छी सी स्कीम सोचते हैं। फिर स्कीम का और ये लूट लो का, दोनों का बैनर पे साथ में बनवा लेंगे। ये क्या कर रहा है? सेठ जी, उसकी पीठ थपथपाइए। क्यों, अकड़ गई है? नोटू काका। एक मिनट, सेठ जी बाहर आइए। आइए आइए आइए। रेडी? एक मिनट, करना क्या है? आप कुछ मत करिए, जो भी करना है हम करेंगे। बागा रेडी? 1 2 3। ये क्या किया? जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि हम आपसे एक कदम आगे हैं। वो तो दिख रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तो कैसे? सोच में। आपने हमको कहा, उसके पहले ही हमने नई स्कीम के बारे में सोच लिया है। अच्छा, क्या क्या स्कीम है? बताते हैं, आइए। ये देखिए सेठ जी, क्या? बॉल। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या इसका क्या करूं मैं? सेठ जी, हमने जो स्कीम सोची है उसका नाम है लक आजमाओ और बम्पर डिस्काउंट पाओ। इस बोल में हमने कुछ चिट्स बना के रखी है। जो भी कस्टमर हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी करेगा, उसे हम इस बोल में से एक चिट उठाने को कहेंगे और उस चिट में जो भी आंकड़ा होगा, आंकड़ा मतलब नंबर, उस चिट में जो भी नंबर होगा उतना हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट पाकर कस्टमर खुश हो जाएंगे। एक कस्टमर दूसरे को कहेगा, दूसरा कस्टमर तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरह हमारी दुकान में कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। ये स्कीम तो अच्छी सोची आप लोगों ने, लेकिन ये सब चिट्ठियों में क्या क्या नंबर लिखे हैं? एक मिनट नटू काका, बताना मत। हम सेठ जी को डेमो दिखाते हैं। आप इसमें से एक चिट उठाइए।
अभी पता चलेगा। कितना टका आया नटू काका? 1 मिनट है। बोलिए ना। 5%। वाह, तो नटू काका को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी करने पर मिलता है पूरे 5% का डिस्काउंट। सेठ जी, अब आप एक चीट उठाइए, देखते हैं आपका नसीब कैसा है। कितना है सेठ जी, कितना है? 15%। अरे वाह। अरे वाह क्या भाई, अगर हम कस्टमरों को 15% डिस्काउंट देने लगे तो हम कमाएंगे क्या? सेठ जी, इसमें से कुछ ही चिट 15% वाली है, बाकी सारी चिट 5% वाली और 10% वाली है। आप एक काम कीजिए, आप फिर से एक चिट उठाइए, देखिए अब आपको 15% वाली चिट नहीं आएगी। उठाइए उठाइए। आई 15% वाली? नहीं तो अरे 100% वाली आई। 100%? 100%? तो नट्टू काका, ये 100% वाली चिट किसने बनाई? ढूंढतास। क्या बोल रहे, किसने बनाई? वो शायद बावरी ने। अरे ये तो अच्छा हुआ कि ये चिट्ठी मेरे हाथ आई, किसी कस्टमर के हाथ आई होती तो 100% डिस्काउंट देना पड़ता ना। सॉरी 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 सेठ जी। अरे लेकिन ये चिट्ठी बनाने का काम बावरी को सौंपा ही क्यों? नहीं, सारी चिट बावरी जी ने नहीं बनाई है, इसमें से 5% वाली चिट मैंने बनाई है, 15% वाली नट्टू काका ने और 10% वाली बावरी जी ने। अरे जब 5 और 15 वाली तुम लोग बना रहे थे तो 10 की भी तुम ही बना लेते ना भाई, बावरी को क्यों दिया? वो दरअसल सेठ जी, इस स्कीम का उद्गम स्थान बावरी जी है, तो मैं उन्हें चिट बनाने से मना कैसे कर सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एकाध चिट में ही उनसे गलती से मिस्टेक हो गई होगी और 10 की जगह 100 लिख दिया होगा। तू इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि बावरी ने सिर्फ एक चिट्ठी में ही गलती से मिस्टेक कर दी है? अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं सारी चिट वापस चेक कर लेता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो नहीं बना लेता हूँ। ये बावरी भी ना। गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। क्या बोली तू? गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, मेरा नाम क्या बोली? वही जो आपने सुना सेठ जी, और सिर्फ आपने क्या, हम सबने सुना। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। बावरी जी आपका नाम एकदम सही सही बोले। तो इसमें मुझे क्या मुबारकबाद दे रहा है भाई? मैं उसका भाषा शुद्धिकरण शिक्षक थोड़ी हूँ कि मुबारक हो आपकी शिष्या सही सही बोलने लगी है। सॉरी सॉरी सेठ जी, सॉरी। मुबारक हो बावरी जी, मुबारक हो, आप सेठ जी का नाम एकदम सही बोले। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे हुआ कैसे क्या, गलती से मिस्टेक हो गई होगी और क्या है ना। हाँ। जो बावरी, हम अभी तेरी ही बात कर रहे थे और तुम आ गई। तब भी मैं सोचूं कि मुझे इतनी हिचकी क्यों आ रही है। आप लोग मुझे क्यों याद कर रहे थे? तेरे कारनामा की वजह से। मैं तो अभी आई, मैंने क्या किया? बताइए। बावरी बेटा, हम स्कीम की चीट बना रहे थे, तभी 10% लिखना था, उसमें 10% की जगह तूने 100% लिख दिया। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे तेरी गलती से मिस्टेक की वजह से मेरा तो यहाँ दिवाला निकल जाता ना। जाने दीजिए सेठ जी, वो कहते हैं ना, जो काम करते गलती उसी से होती है। तो काम तो मैं भी रोज करता हूँ। और जो कहता है कि मुझसे कोई गलती नहीं होती, उसका मतलब ये हुआ कि उसने जिंदगी में कभी कोई काम ही नहीं किया। Am I right, बागा? 100%। ये भाई तो 100% शब्द बोली मत। सॉरी सॉरी सेठ जी। और तू बोल भाई, अभी आज क्या खरीदी करने का बहाना बना के आई है? मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ,
मैं तो बागेश्वर जी से बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। क्या? यही क्या? वहीं खड़ी रह के बात कर, वहीं खड़ी रह के पूछ। यही कि इस बार हम नवरात्रि में गरबा खेलने कहाँ जाएंगे? अरे तू मुझे क्या ये कर रहा है? सॉरी, ये कैसा सवाल है बावरी जी? हाँ बावरी बेटा, हर साल हम गरबा खेलने गोकुल धाम में तो जाते हैं। दर्शकों, गोकुल धाम में गरबा और डांडिया की धूम मचने वाली है। सबके मन में बहुत उत्साह है और पैरों में थिरकन है। सभी गरबा की ताल पर झूमने के लिए तैयार है। गरबा एक ऐसा डांस है जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सारे के सारे डांस करने के लिए उत्साहित रहते हैं। जब ढोल की थाप बजती है तो कदम थिरकने लगते हैं। हमारी टप्पू सेना, महिला मंडल, पुरुष मंडली, बागा बावरी और सारे गोकुल धाम वासी सबके मन में बहुत उत्साह है। मगर रुकिए, गोकुल धाम में जश्न हो और कोई हंगामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो तैयार हो जाइए, जैसे ही गरबा शुरू होगा कहानी में आएगा एक नया ट्विस्ट। ये ट्विस्ट क्या होगा और उसकी वजह से कौन सा नया हंगामा होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। रूपा भाभी, रतन भाई और वीर बंसरी नहीं दिख रहे। तूने उनको इन्फॉर्म किया था ना कितने बजे आना है? हाँ, मैंने बोला था उनको कि शाम को तैयार होकर कंपाउंड में आ जाना। तो शाम तो कब की खत्म हो गई भाई। कहीं वो लोग शाम को आके वापस घर ना चले गए हो? अगर मैं उनको रात को आने बोलता तो तुम बोलते रात तो पूरी रात होती है। अरे भाई, लेकिन तुमको शाम रात ऐसा क्यों बोलना है भाई? कोई भी एक टाइम बोल देते ना कि ये टाइम पे आ जाना। हाँ सही बात है। 2025 में लगता है नक्की गया। कौन? अरे भिड़े का सेक्रेटरी पद।